हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 2 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया 900 आवर्स पे डीकमीशन्ड शिप के अगेंस्ट। तो इस जो क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है, इसको एंटी शिप मोड में लॉन्च किया गया है। एंटी शिप मोड यानी कि ये जो क्रूज मिसाइल है वो शिप्स और लार्ज बोट को यहाँ पर टारगेट करेगी, और जो इसकी टेस्ट फायरिंग है इसको कैरी आउट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये अपने टारगेट को बिल्कुल ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को ज्वाइंटली डेवलप किया गया है डीआरडीओ और एनपीओएम ऑफ रशिया, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर के तौर पे काम करती है उनके द्वारा। एनपीओएम ऑफ रशिया जो कि एक रॉकेट डिजाइन ब्यूरो है जो रशिया के रियोटोव में बेस्ड है, तो इनके द्वारा इसको ज्वाइंटली यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो मिसाइल है इसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इन मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड में, क्योंकि जो ये एंटी शिप जो है वो काफ़ी अचूक निशाना लगाती है और इसमें कोई भी ऐसी अभी तक खामी नहीं पाई गई है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए लैंड पे भी अटैक कैपेबिलिटी रखती है। इसके अलावा जो इसकी रोल है वो मल्टी रोल है और ये मल्टी टास्क को परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसको हमारी आर्मी के तीनों विंग में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है इसकी कैपेबिलिटी की वजह से। जो फर्स्ट लॉन्च थी ब्रह्मोस की वो 2001 में प्लेस हुई थी। इसके अलावा इस मिसाइल की जो लॉन्च है वो डिफरेंट शिप्स के द्वारा मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर SU-30 MKI एयरक्राफ्ट और दूसरे इस तरह के शिप्स के थ्रू की जा चुकी है, जो कि इसको एक वर्सेटाइल वेपन बनाती है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं ऑफ DDR&D, इसके अलावा जो चेयरमैन है DRDO के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उन्होंने इंडियन नेवी को इसके सक्सेसफुल टेस्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। देखिए ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि अब हमारे पास एंटी शिप जो है इसकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगली न्यूज़ है बीएसएफ रेजिंग डे के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे कंट्री की एक प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो फोर्स है ये गार्ड करती है हमारी बॉर्डर को, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई हमारी बॉर्डर है उसको। तो ये जो बीएसएफ है वो वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है इंडिया की, जिसको रेज किया गया था जब 1965 का वॉर हुआ था 1 दिसंबर 1965 में। तो इनको यहाँ पर रेज करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारी जो कंट्री की जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी उसकी इंश्योर की जा सके, और अगर इस तरह के कोई भी मैटर इससे कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अब डिटेल्स जान लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ जो कि एक गार्डिंग फोर्स है, इनको चार्ज दिया गया है हमारे लैंड बॉर्डर जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए हैं उनको गार्ड करने का। यहाँ पर जो बीएसएफ है वो अपने ऑफिसर्स को लेता है आईपीएस जो भी कमांड में होते हैं उनके थ्रू। इसके अलावा जो भी लीडरशिप लेवल पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर एज ए हेड ये यहाँ पर उनको डेजिग्नेट किया जाता है, और इनकी जो डेजिग्नेशन होती है वो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल की होती है। करंटली जो है अभी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो हमारी ही बीएसएफ की फोर्स है। बीएसएफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडियन टेरिटरी की, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगली न्यूज़ है हनी एफपीओ प्रोग्राम के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ प्रोग्राम ऑफ नाफेड को, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि पीओ, ये एक लीगल एंटिटी है जिसको फॉर्म किया गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके फार्मर्स, इसके अलावा मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, वीवर, रूरल आर्टिसन और क्राफ्टमैन आते हैं। एफपीओ जो कि एक टाइप की प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर होते हैं वो मेनली फार्मर्स होते हैं।
अब डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, जो बी कीपिंग है इंडिया में वो हाईली प्रीडोमिनेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, और वो भी रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में। अगर हमारे कंट्री में इसकी पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल देखिए काफ़ी ज़्यादा है हनी प्रोडक्शन का हमारे कंट्री में, लेकिन यहाँ पर जो बी कीपिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी अंडर डेवलप है। तो यहाँ पर नाफेड जो है वो एड्रेस करेगा इन सारी इश्यूज़ को एज एन इंटरमीडियरी, और यहाँ पर जो भी गैप्स हैं उनको फिल करने का काम करेगा। इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स है जो बी कीपिंग सप्लाई चेन को यहाँ पर पूरा करने के लिए चाहिए। इसके अलावा ये जो जो प्राइस रिम्यूनरेशन है उसको भी यहाँ पर इंश्योर करेगा, ताकि जो बी कीपिंग फार्मर्स हैं उनको एक अच्छी अमाउंट मिल सके। इसके अलावा जो भी ये हनी एफपीओज हैं वहाँ पर नाफेड जो है यहाँ पर उनके साथ काम करेगा, ताकि जो बी कीपिंग का जो ऑक्यूपेशन है उसको प्रमोट किया जा सके अनएम्प्लॉयड वुमेन ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है उसको अपलिफ्ट किया जा सके। अब जान लेते हैं इस की कुछ की हाइलाइट्स को। देखिए, ये प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओ, यानी कि एफपीओ के प्रमोशन और फॉर्मेशन के तौर पर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ताकि यहाँ पर प्रमोट किया जा सके 10,000 न्यू एफपीओज को। तो इस स्कीम के अंदर एक तरह से फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एक तरह से इंकरेज करना, प्रमोट करना इसका एक मकसद कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंड सैंक्शनिंग कमेटी है यानी कि NPMAFSC, उसने यहाँ पर 2020 से 2021 के लिए क्लस्टर्स को अलॉट किया है जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो ब्लॉक वाइज क्लस्टर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर डेवलप करेगी, उसको डेवलप किया जाएगा यहाँ पर स्पेशलिस्ट कलेक्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CBBOs के द्वारा, जो कि इंगेज्ड होंगी इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में। अब जान लेते हैं नाफेड के बारे में। नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको अपॉइंट किया गया एज 4th नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अदर देन SFAC, नाबार्ड एंड NDC, ताकि यहाँ पर क्रिएशन किया जा सके 10,000 FPOs का बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर। नाफेड जो कि अभी रिसेंटली जिसने यहाँ पर टेक ओवर किया है नेशनल लेवल फेडरेशन ऑफ इंडिया FPOs एंड एग्रीगेटर यानी कि फीफा को। तो इसका एम है कि यहाँ पर सस्टेनेबल स्मॉल होल्डर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो कलेक्टिव कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो वैल्यू चेन है में जो शॉर्टनिंग आई हुई है उसको यहाँ पर एक तरह से शॉर्टनिंग को कम किया जा सके और इक्विटेबल रिटर्न्स प्रोड्यूस की जा सके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी की जो लिवरेज है उसको यहाँ पर इन्हेंस किया जा सके और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सीमलेस एग्रीकल्चर को यहाँ पर बढ़ावा दिया सके ताकि जो ट्रेडिंग है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। नाफेड ने यहाँ पर इम्पैनल्ड क्लस्टर बेस्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर इनिशिएट किया है कि किस तरह से फॉर्मेशन किया जा सके FPOs का, और जो प्रमोशन है FPOs के अंदर बी कीपर्स का और हनी कलेक्टर का उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके 5 स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो एरिया कवर किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर उसमें वेस्ट बंगाल का सुंदरबन शामिल है। इसके अलावा बिहार का ईस्ट चंपारण, मथुरा का उत्तर प्रदेश में मथुरा, मोरीना मध्य प्रदेश में, भरतपुर राजस्थान में है। अब जान लेते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये जो है एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया के लिए, जिसको 2 अक्टूबर 1958 को फाउंड किया गया था। ये इसको रजिस्टर किया गया है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर। नाफेड जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है इंडिया में उसको प्रोक्योर किया जाता है नाफेड के द्वारा काफ़ी लार्ज पैमाने पर, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट करना और मार्केट को डेवलप करना है, ताकि जो प्रोसेसिंग है और जो स्टोरेज है एग्रीकल्चरल
हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की उसको ईजिली यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा जो दूसरी ऑब्जेक्टिव है इसकी, वो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर मशीनरी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंप्लीमेंट करना, और जो भी अदर इनपुट है इंटर स्टेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, होलसेल और रिटेल, उसको इजी बनाना। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।